Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is historical research. हम लोगों ने पूर्व में देखा कि रिसर्च हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च देखा। उसमें आज हम लोग इसी कड़ी में जानेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च हमारा क्या है। अब ये ऐतिहासिक शोध या कैसे और क्या, इसके क्या हिस्टोरिकल मीनिंग्स है ना, इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके मीनिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। मीनिंग की तरफ जैसे ही आते हैं तो ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट प्रेजेंट एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। इसका मतलब ये हो गया स्पष्ट तौर पे कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है एक ऐसा सिस्टमैटिक स्टडी है जो पास्ट इवेंट से, यानी कि पूर्व में जो घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं का, दस्तावेजों का या उसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं यानी उसके जो तथ्य हैं उन सभी को, है ना, उन सभी का व्यवस्थित तरीके से क्या करना, अध्ययन करना ही हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च है। और इसके साथ ही साथ ये है कि जिसके माध्यम से हम वर्तमान को समझने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना, और भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, अभी मनोवैज्ञानिकों ने बताया या फिर हम सभी लोगों ने भी देखा और समझा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे पूर्व की जो घटनाओं पर या फिर हम लोग पूर्व की जो रिकॉर्ड्स हैं, प्रलेख हैं, उस पर तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन उसे हम वर्तमान से भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च ऑलवेज जो है वो हमारा क्या करता है, कंपैरेटिव स्टडी, यानी इस शोध में कंपैरेटिव स्टडी होते हैं और उस कंपैरेटिव स्टडी से हम फ्यूचर सॉरी जो फ्यूचर की है, तो जो फ्यूचर के ट्रेंड्स के बारे में भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो यह भी हमारा क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यही इसकी मीनिंग की हम लोगों ने क्या की, अभी चर्चा की कि मीनिंग इसका क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में देखते हैं कि इसके डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कई ऐसे वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया है कि अपने अपने तरीके से इसके डेफिनेशंस को भी दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू गुड एंड एस्केट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं इनके अनुसार, तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज कंसर्न्ड विद द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू पास्ट अकरेंस, यानी यह जो है एक ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के परीक्षण एवं मूल्यांकन से संबंधित है। तो जो भी हमारा अतीत में, जो पूर्व में हमारा क्या हुआ है, पास्ट में जो अकरेंस हुए हैं, तो उससे रिलेटिंग जो डेटाज हैं उसके क्या करते हैं हम लोग, तथ्यों को परीक्षण करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं और करते हैं, कोशिश ही नहीं, कोशिश से रिजल्ट तक पहुँचने की कोशिश की जाती है, अर्थात मूल्यांकन भी किया जाता है, परीक्षण के साथ साथ मूल्यांकन। और ये कब होता है, जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उन पूर्व डेटा के आधार पर वर्तमान को लेकर। यही इसका डेफिनेशन है गुड एंड एस्केट्स के अकॉर्डिंग। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा परिभाषा दिया है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च की जो ऐतिहासिक अनुसंधान है उसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में पहला है कि टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट, हम क्या करते हैं, अतीत की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जो पूर्व में हुए थे, उस पर अध्ययन करते हैं। और हम एक पूर्व की अध्ययन हम क्यों करते हैं कि वर्तमान में हम कुछ जान सकें, सीख सकें और उस वक्त की जो, या तो हम सीख ले सकें या फिर उन घटनाओं से हम जो है अपने अनुभव को हम क्या कर सकते हैं कि विकास कर सकते हैं और उस अनुभव के आधार पर नई चीज़ों का हम क्या करते हैं,
विकास करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक्चुअली इसका मूल उद्देश्य होता है, यानी देखा जाए तो टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट। और सेकंड जो है टू एक्सप्लेन प्रेजेंट सिचुएशन, क्या करते हैं, वर्तमान परिस्थितियों की व्याख्या करना। वर्तमान का जो परिस्थिति है उसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि पूर्व की इवेंट्स घटनाओं को हम देखेंगे और वर्तमान में हम क्या करेंगे, उसे हम व्याख्या करते हैं। तो यह भी इसका उद्देश्य है। तीसरा जो है टू आइडेंटिफाई काउजेज एंड इफेक्ट, यानी कारण एवं परिणामों का भी पता लगाना कि पूर्व में क्या हुआ था, इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, राइट। तो यह भी होता है। एंड फोर्थ वन टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यानी कि उस पुरानी अभिलेखों का हम संरक्षण भी करते हैं। आज देख रहे हैं हम लोग, है ना, कि म्यूजियम्स वगैरह में क्यों रखे जाते हैं, या आर्कियोलॉजी वगैरह क्या है, इसी का है, जिससे कुछ जान सके, जिज्ञासाओं को भी हम शांत कर सकें। तो यह भी कारण रहा है। और फिफ्थ वन है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, यानी भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम अगर बढ़ें और देखें तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इसमें बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट, ये जो इसके जो लक्षण हैं, है ना, वो क्या है, बेस्ड ऑन किस पर होते हैं, ये पास्ट पर होते हैं। स्वाभाविक है चूंकि हिस्टोरिकल रिसर्च है। यूजेस डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस, यानी कि दस्तावेज, अभिलेख एवं प्रमाणों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो यह क्या हो गया सॉरी, यह जो हमारा है कि डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स और एविडेंस के आधार पर। तीसरा है कि सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक तरीका भी हम इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और चौथा है कि ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच, यानी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को हम रखते हैं। एंड लास्ट वन रिलाइज ऑन ऑथेंटिक सोर्सेज। अब कहता है कि ये प्रामाणिक स्रोत पर आधारित होते हैं। ये जो कुछ भी होगा प्रामाणिक स्रोत होगा, चूंकि उस पर देखेंगे पूर्व में शोध में, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे वो शिलापट हो, या फिर वैसे हमारे इंस्क्रिप्शंस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, यानी कि उस पर तो आधारित होगा ही। और ये प्रामाणिक स्रोतों की भी बात करता है, यानी सोर्सेज की बात करता है। तो इस तरह से प्रामाणिक स्रोतों की भी बात करता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सोर्सेज में हमारा क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, कि यह प्राइमरी सोर्सेज यानी कि ओरिजिनल एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। हमारा क्या होता है, ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड जो होगा उसे हम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। हम इसे इजीली और भी समझ सकते हैं कि बिफोर जो हमारा पब्लिकेशन हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, तो यह सारी चीज़ें हमारी क्या होती है कि कम्स अंडर द प्राइमरी सोर्सेज, जो डायरेक्टली, फर्स्ट हैंड का मतलब है कि डायरेक्टली व्हेन वी, है ना, रिसीव इंफॉर्मेशन, और किसी डेटा से जब हम लेते हैं तब ये हमारा प्राइमरी सोर्सेज होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखा है, डायरी, किसी की डायरी है, हाँ वैसा, तो वह हमारा क्या होता है, बिफोर पब्लिकेशंस की बात आता है। अब देखिए लेटर्स हो गया, तीसरा हमारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, पांडुलिपियां और इंटरव्यू, ऑल सर हमारा क्या कम्स अंडर द प्राइमरी सोर्सेज। तो इससे हमारा ये क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्चेज का एक हमारा क्या है कि ये सोर्सेज है। सेकेंडरी सोर्सेज का भी हम इसमें यूज करते हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है, कम्स आफ्टर द फर्स्ट हैंड, यानी कि जो फर्स्ट हैंड के बाद हमारा आता है सेकेंडरी सोर्सेज है। इसे इस प्रकार से भी समझाया गया कि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड मटेरियल, जो पब्लिश्ड हो चुका है, आफ्टर पब्लिकेशन जो होगा वह हमारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। जैसे बुक देखिए पब्लिशर्स के पास से आया है, पब्लिश्ड होकर, जर्नल्स पब्लिशर्स के पास से हुआ है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस हुआ है, रिसर्च आर्टिकल्स हमारा पब्लिश्ड हो चुका है। तो ये जो है जो भी आफ्टर पब्लिकेशंस आ रहा है, इट इज कम्स अंडर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। स्टेप्स की बात करें तो क्या करते हैं जो शोध कार्य शुरू करते हैं, तो पहला तो हमारा
प्रॉब्लम होगा, समस्या का चयन करेंगे। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर कहाँ आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट ये हमारा स्टेजेस होता है। फिर कलेक्शन करते हैं हम लोग हिस्टोरिकल डेटा का, जो भी ऐतिहासिक तथ्य है उसका हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शंस करते हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेज की, हमारा सोर्सेज जो है वो उसकी जांच करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। और जब डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, तब फिर क्या करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और फाइनली कंक्लूजन्स हमारा होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया कि डिफरेंट स्टेप्स हो गए। अब इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे हिस्टोरिकल रिसर्च की, क्यों हम कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। क्या लाभ है इसका, या सिर्फ यूं ही हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हेल्प्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट प्रॉब्लम, यानी कि ये क्या करता है, वर्तमान समस्याओं को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, पूर्व की जो भी इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उसको हम आधार बनाते हैं। यानी वो एक्सपीरियंस हमारे, जैसे किसी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके एक्सपीरियंस का लाभ हमें मिलता है, ठीक उसी तरह से तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च में है कि जो पूर्व की हमारी है ना, उन समस्याओं को यानी वर्तमान की समस्याओं को समझने के लिए पूर्व की हम घटनाओं पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए दूसरा जो एडवांटेज है कि प्रोवाइड्स बैकग्राउंड नॉलेज, ये हमारी पृष्ठभूमि ज्ञान प्रदान करता है। तीसरा हमारा है यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकिंग, किसी भी पॉलिसी का निर्माण करना है तो ये भी हमारा हो जाएगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी अगर है तो यहाँ पर ये काफ़ी हमारा कारगर साबित होता है। और नेक्स्ट है हमारा कि प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज के लिए यानी सांस्कृतिक विरासत का भी ये संरक्षण करता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, बट इसके लिमिटेशंस भी होंगे। अब इसके लिमिटेशंस में क्या है, लैक ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड्स। कभी कभी हमारा क्या होता है, कभी क्या ऑलवेज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो होता है ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारा नहीं मिल पाता है, रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा क्या होता है, कभी देखते हैं पुरातन काल की अभी शोध चल रही है उस पर लगातार, तो ये क्या ऐसे शोध तो है ही एंडलेस प्रोसेस, बट यहाँ पर भी जो हमारा डेटा है वो इनकम्प्लीट होता है। तो ये लैक ऑफ है ना कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमारा यहाँ होगा। सेकंड है कि बायस इन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो सकता है कि पक्षपातपूर्ण हमारा प्रकाशन हो गया हो या उस तरह की बातें उसमें हो, तो यह भी इन बातों को ये कहा गया है। ये लिमिटेशंस में डिफिकल्ट वेरिफिकेशन फैक्ट्स, हमारा क्या होता है कि तथ्यों की सत्यता ऐसे में जांचना बड़ा कठिन हो जाता है, तो यह भी लिमिटेशंस है। एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये क्या होता है, हिस्टोरिकल जो भी होगा तो वो तो लंबा समय लगेगा ही, सो दैट ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग ये हमारे क्या है कि प्रोसेस है। इतना के बाद फिर अब हम लोग देखते हैं इसके नेचर ऑफ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेनली स्टडीज यानी ऐतिहासिक अनुसंधान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, ये पास्ट इवेंट का। हिस्टोरिकल है इसका मतलब है कि पास्ट से है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोर्स प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कौन सा स्रोत जो है वो हमारा प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करता है। तो कौन सा सोर्स फर्स्ट हैंड यानी कि प्राइमरी, बिफोर पब्लिकेशन जो भी हमारे होते हैं इट्स कम्स अंडर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया प्राइमरी सोर्सेज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरीज एंड लेटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये डायरी और पत्र जो हैं किसके उदाहरण हैं, ये किसके प्राथमिक स्रोत के हैं, यानी कि इट इज द प्राइमरी सोर्सेज है ना, तो प्राइमरी सोर्सेज के हैं, और ये हमारा बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हिस्टोरिकल रिसर्च हेल्प्स टू, ऐतिहासिक अनुसंधान किसमें सहायता करता है, किसमें सहायता करेगा, हिस्टोरिकल है तो क्या प्रिडिक्ट करेगा वेदर नो, क्या कंडक्टिंग ये लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट नो, तो ये क्या करता है अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट सिचुएशंस, ये जो है प्रेजेंट सिचुएशंस को क्या करता है समझने में, ये हमें मदद करता है। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, तो बी इसका क्या है सही
जवाब है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि निम्नलिखित में से सेकेंडरी सोर्सेज कौन सा है जो हिस्टोरिकल रिसर्च में कार्य करता है। तो वो हमारा क्या है रिसर्च आर्टिकल्स। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज टर्न टू इंश्योर, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोतों की जांच किस लिए की जाती है, किस लिए की जाती है। तो बी इज द राइट आंसर, ऑथेंटिसिटी के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च इज जनरली, ऐतिहासिक अनुसंधान सामान्यतः कैसा होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च कैसा होगा, क्या एक्सपेरिमेंटल होगा, नो। फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, नो। कॉमर्शियल होगा, नो। तो इट इज़ द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक, ये हम लोगों ने शुरू में ही इसके डेफिनेशन में ही देखा था। तो इट इज़ द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। तो सी हमारा सही जवाब है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना। कौन नहीं है इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड गलत, बायस्ड डॉक्यूमेंट गलत, है ना, और डिफिकल्टीज गलत। एक्चुअली गलत का मतलब यहाँ पर क्या, तीनों के तीनों हमारे सही हैं, तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चंस में नॉट लगा दिया इसलिए ये तीनों गलत हो गए, बल्कि ये सी हमारा क्या हो गया, इमीडिएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो नॉट लग गया इसलिए हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो ये है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। पहला तो हमारा ये ना प्रॉब्लम होगा तभी तो हम रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे ना। हिस्टोरिकल रिसर्च इज यूजफुल फॉर, ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उपयोगी है। तो क्या है, प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, पहला ही सही है, ए इज द राइट आंसर। सेकंड भी देख लेते हैं, शायद वो एमडी और लेबोरेटरी पर गलत, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गलत, एंड बिजनेस मार्केटिंग गलत, है ना। तो ये ए ही 100% हमारा सही जवाब है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने हिस्टोरिकल रिसर्च को जाना, डेफिनेशन को, मीनिंग को, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ।